था, बाबा साहब के विचारों पे चलकर आज वो मेन स्ट्रीम में आ गया है। अगर ये विचार सब लोगों की तरफ जाते हैं, बाबा साहब के वो क्रांतिकारक विचार अगर समाज के हर तबके की तरफ जाते हैं, तो वो सारा समाज इस राष्ट्र के प्रगति के लिए उनका ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल होगा। इसलिए जरूरी ये है कि ये बाबा साहब के ये सारे विचार सब लोगों तक जाए, और इतने श्रेष्ठ विचार है, मानवतावादी विचार, कि आज उनकी बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। इसलिए उन विचारों को, उनके उन कार्य को उतने ही प्रभावी रूप से, उतने ही अच्छे आवाज में, उतने ही नए तरीके के म्यूजिक के साथ लोगों तक पहुंचाने का ये महानतम कार्य आयुष्मान राजेश जी ढाबरे और जी म्यूजिक मिलकर कर रहे हैं। इसके पीछे की और पार्श्वभूमि के लिए मैं इस एल्बम के जो रचयिता है, जिन्होंने गीत लिखे हैं, जिन्होंने संगीतबद्ध किया है और कुछ गीत भी उन्होंने गाए हैं, ऐसे इस म्यूजिक एल्बम के सर्वे सर्वा आयुष्मान राजेश फतेह सिंह जी ढाबरे इन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ, कृपया वो आए और इस एल्बम के बारे में थोड़ी जानकारी दें। गुड इवनिंग ऑनरेबल मिनिस्टर श्री राजकुमार बरले साहब, द स्टार एवरग्रीन जितेंद्र जी, हमारे मित्र सुपर सिंगर शान साहब, सुखदेव थोराट जी, श्री राजदत्त जी, उषा जाधव जी, जी म्यूजिक के सारे मैनेजमेंट के लोग, डॉक्टर भावना ढाबरे जिनके कंपनी के द्वारा ये एल्बम प्रोड्यूस हुआ है। आई एम वेरी डिलाइटेड हियर टू बी say something, say few words about the album. ये एक ऐसा एल्बम है जो बाबा साहब की विद्वत्ता को, बाबा साहब के ग्रेटनेस को, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसा एक अनमोल हीरा जो इस देश में उभरा, ऐसी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है बाबा साहब के जीवन की, उनके संघर्ष की और उनके प्रगति की। मतलब चाइल्ड And Shan, I would also like to, stay back here, and we want to know something. And now, last but not the least, it's an absolute privilege to call on stage the legend and very youthful Jitendra ji. And one of the most important names for this evening, Dr. Bhavna Dhabre, the lady behind BRD Films Production. And I would request you to please join us for a photo op as well. And I would also request Usha ji, Jackie ji, Vijay Dayal ji to join us, and the very gorgeous Mink Brar to join us on stage while we launch this wonderful album.
तो अब सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर राजकुमार बडोले जी से कि वो कुछ शब्द बोलें इस एल्बम के बारे में। युग प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसकी किसी से जिनकी उपमा नहीं कर सकते, हिमालय से भी नहीं, किसी से नहीं। आज उनके विचारों पे आधारित हमारे मित्र राजेश ढाबरे जी एवं भावना ढाबरे जी, इन्होंने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ट्रिब्यूट ये म्यूजिकल एल्बम यहाँ पे उनका लॉन्च हो रहा है, और उस निमित्त यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय डॉक्टर सुखदेव थोरात साहब, आदरणीय जितेंद्र जी, शान जी, आदरणीय राजदत्त जी, कुछ कर आश्क अपनी आँखों से, कुछ कर आश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। क्या बात है, जोरदार तालियां। मुझे जब मैं बैठा था तो दोनों चल रहा था, एक गाना इन्होंने गाया, एक गाना इन्होंने गाया, ये गाने में डॉक्टर अम्बेडकर जी। पहले ये बता दूं कि देखिए, मैं ये मुझे कह रहे थे कुछ शब्द बोलने के लिए, मैंने कहा ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, अभी कुछ याद नहीं रहता, अभी जो दिल में आएगा बोलूंगा, कुछ गलती होगी तो माफ कर देना। बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी। हम अपने घर में नियम और कायदे नहीं बना सकते, और उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिख डाला। देखिए, आजादी जीतना एक बात होती है, आजादी पाना एक बात होती है, लेकिन आजादी को संभालना बहुत मुश्किल है। इन्हीं के संविधान की वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इवन द स्मॉल बिग ऑल दी जेंडर्स। निकालना तू मेरी उसी में कर लूँगा, कहाँ कर रहा है अभी इनके बारे में यही कहूंगा कि राजेश ढाबरे जी और उनकी वाइफ भावना जी, ये जो प्रयास है, द थॉट, वो जो दिल से निकलता है, वो मालूम पड़ता है उनके ये गायकी में। वो इतना अच्छा लगता है देखने को कि दिस पीपल आर डूइंग इट फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट। ये जो रट तो सब लगाते हैं, तो दिल से करने वाले बहुत कम होते हैं, ये बहुत दिल से कर रहे हैं। और मुझे एक बात का बहुत दुख है, वो हमेशा होता है, जब भी मैं कोई अच्छा गाने वाला सुनता हूँ मुझे रोना आता है। मुझे गाने का इतना शौक है, और मैं जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, ऊपर वाले को पूछूंगा कि इतना शौक कूट कूट के भरा और इतना बेसुरा क्यों बनाया मेरे को। मैं अपनी आवाज सुन के डर जाता हूँ। बट दिस पीपल हैव सॉन्ग सो ब्यूटिफुली, सो वेल। और मेरे को तो सपना आता है, मैं सपने में देखता हूँ कि मैं गाना गा रहा हूँ और किसी रेस्टोरेंट में ऐसे ही दिल आया, मैं गाना शुरू कर दिया, लड़कियां पागल हो रही हैं, बाल खींच रही हैं, इतने में जाग जाता हूँ और बीवी को अपने बताता हूँ कि ऐसा सपना आया। वो कहती है सो जाओ, डरावने सपने नहीं देखते। तो कहने की बात यह है कि दे आर गिफ्टेड एंड दे आर यूजिंग देयर टैलेंट, देयर गिफ्ट
their power in the very right direction for the welfare by the guidance of the man who guided us so many years ago, and we are following that path, and we should be all grateful to that. Thank you. Thank you so much, sir. And taking this forward, I would देखिए हमारे देश में बोलने की बीमारी आम है। कई बार लोग क्या है एक बार माइक पकड़ लेते तो चिपक जाते, बोलते रहते। तो गाने वाले कभी नहीं गाते। अब मैं इनको बोलूंगा आप गाते रहो बस, जब तक हम बोर होके चले न जाए आप गाते रहना। जी अगर आप किसी गायक के हाथ माइक दे दें तो ऐसे होते शुरू करें तो उनको रोकना मुश्किल होता है। लेकिन बाकी राज यहाँ पे इतना अच्छा लगा इसलिए Radhika, I think it's worth every moment of being here. 20% मैं दानिश के बारे में विजिट करना चाहता हूँ। कई बार हमारे विरोल जीवन जज करते हैं चीज़ों को मैंने उन्हें बताया कि कई बार क्या साल के लिए तो कई बार ये मैं अवसर लेकर चीज़ा ही कोई पढ़े या फिर जी बहुत चीज़ा कोई पढ़े था तो उनके जो एक्सपीरियंस हैं उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे वेरी हाई मुझे अच्छा शौक है कुछ करना है चाहते हैं हाँ काफी वाले हैं कुछ कह भी नहीं सकते तो उस मनोवृत्ति से पहुंचा के हमारे इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो प्रोफेशनल काम करते हैं उनके लिए उसका लेकिन मतलब ये शौकिया कर रहे हैं लेकिन हम भी जा रहे हैं गाने के लिए और मैं पहुंच गया जब इन्होंने गाना सुनाया अपनी आवाज़ में और मैंने सुना और देखा कि ये तो यार अभी उल्टा पड़ गया कि मैं इसे गा पाऊंगा कि नहीं ये उन्होंने जिस तरह से गाया कर उस दिन से हमारी जो एक दोस्ती हुई है एक उनके लिए काम के लिए जो रिस्पेक्ट में आया है कि एक ऐसे इंसान जो उसका सच जॉब भी नहीं फुल टाइम 24 आवर जॉब दैट ही इज डूइंग अक्रॉस द कंट्री एंड येट ये एक गाने तो इतने सालों से बनते आए हैं इतने सारे लाखों गाने बने हैं लेकिन अगर एक गाने के पीछे कोई खास मंत्र हो गाने के पीछे एक खास इंस्पिरेशन हो तो वो गाना वाकई में गाना कहलाएगा और इतने सारे गाने इस तरह के हैं चाहे रुचि पर हो चाहे बस पर और जैसे आपने ये गाने सुने तो कहीं लग नहीं जाए कि वो कोई प्रोज को ज़बरदस्ती गाने में फिट किया गया है इसमें जन सगानन मंत्री ये सारी बातें भी है उसमें दामोदर हिमाकुंड लेकिन जब आप सुनेंगे गाने को उसकी मीटर उसकी फ्लो बिल्कुल गाने की तरह है पोइट्री की तरह है और एक बहुत ही मुश्किल काम है रोमांटिक गाने लिखने ट्यून बनाना बहुत आसान होता है लेकिन इन सोशल कॉजेज़ पर गाना बनाकर उसको एंटरटेनिंग भी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है जो राजेश सर ने कितने आसानी से कर दिखाया सो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस और मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्रीज लॉस is the customs game because he is gained to both, even to the customs as well as of course the custom traditions and the heritage of India through these songs that he has made. Very happy to be a part of it. दिल में सिर्फ देशभक्ति ऐसा मेरा भीमराव रे आधुनिक भारत का एक ऐसा शिल्पकार रे दिल में सिर्फ देशभक्ति ऐसा मेरा भीमराव रे आधुनिक भारत का एक ऐसा वो शिल्पकार रे एक बार शान के लिए शानदार तालियां हो जाए I would request Raj sir to
विचार सुनते हैं। संगीत गीत इसमें से जो मिलता है वो हृदय की ओर जाता है, वो सुख और सुख। और ये काम एक पहला कदम आज लगता है मुझे कि बॉलीवुड ने ऐसा गाना है, अभिमान का। ये सीरीज हर व्यक्ति के मन तक पहुंचे और उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन वो व्यतीत करे। यही भाव पूर्ण श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम में सबके नाम और अपना जीवन हो सकता है